लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी का ऐलान, नहीं होगा अग्निपथ स्कीम का रोल बैक। अग्निपथ स्कीम का रोल बैक नहीं होगा, ये कदम देश की रक्षा के लिए उठाया गया है। ये बात आज रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वालों के लिए अग्निवीर की राह मुश्किल होगी। उन्हें सर्टिफिकेट देना होगा कि वह किसी तरह के प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए हैं। इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। डिटेल्स करने में समय चाहिए, ये इसके लिए ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं है। कमिंग टू रोल बैक ऑफ द स्कीम, नो। एंड व्हाई शुड इट बी रोल्ड बैक? इट इज द ओनली प्रोग्रेसिव स्टेप टू मेक द कंट्री यंग। व्हाई इज इट बीइंग मेड यंग? यू नो, वी आर टिंकरिंग विद देश की रक्षा। देयर इज नो स्पेस। एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए, और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पता है कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज? आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है। सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़, 2 एनकाउंटर में 4 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और कुलगांव में सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों के बीच आज मुठभेड़ हो गई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। जानकारी के मुताबिक 2 दहशतगर्द कुपवाड़ा और 2 कुलगांव में मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि एनकाउंटर में मारा गया एक दहशतगर्द लश्कर-ए-तैयबा का मेंबर है, वह पाकिस्तान का रहने वाला था। कश्मीर जोन पुलिस ने कहा कि कुपवाड़ा में हुए एनकाउंटर में जो आतंकी मारा गया है उसकी पहचान पाकिस्तानी के रूप में की गई है। वह प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था। कश्मीर के आईजी ने कहा कि जब सुरक्षा बल अभियान के तहत ठिकानों की तलाशी ले रहे थे तो आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों की टुकड़ी पर फायरिंग कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। अलग अलग 2 मुठभेड़ों में 4 आतंकवादी मारे गए। अग्निपथ स्कीम पर कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान, कहा बीजेपी ऑफिस में सिक्योरिटी के लिए अग्निवीरों को प्राथमिकता दूंगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अग्निपथ को लेकर विवादित बयान दिया है। बीजेपी नेता ने अग्निवीर को नौकरी पूरी होने के बाद गार्ड की नौकरी देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे किसी भी बीजेपी के ऑफिस में गार्ड रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। सेना की ट्रेनिंग में पहला डिसिप्लिन, दूसरा आज्ञा का पालन करना। जब वो ट्रेनिंग लेगा और 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा, 17.5 साल से 23 साल तक की उम्र है। यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल। 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। ओवैसी ने कहा, अब्बास से पूछ लीजिए जो नुपुर शर्मा ने बोला वो गलत है या नहीं। AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक सभा में अब्बास को लेकर पीएम मोदी से अपील की है। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी अपने दोस्त अब्बास से पूछ लीजिए कि जो नुपुर शर्मा ने बोला है वो आपत्तिजनक है या नहीं। ओवैसी ने कहा, पीएम मोदी ने अब्बास का जिक्र किया है। 8 साल के बाद प्रधानमंत्री को अपना दोस्त याद आया, बहुत अच्छा है। पहले आपका ऐसा कोई दोस्त था, नहीं मालूम था। अब्बास का जिक्र किया। अरे 8 साल के बाद प्रधानमंत्री को अपना दोस्त याद आया, वेरी गुड। पहले नहीं मालूम था आपका दोस्त था बोल के। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो ये इनके दोस्त अब्बास साहब, उनके घर में वालिद का इंतकाल हो गया तो उनके घर में रहते थे। ईद के दिन अच्छे उनको खाना पकवा खिलाते थे। प्रधानमंत्री से हम अपील करेंगे, आप अब्बास साहब अगर हैं तो उनको बुला लीजिए और उनको असदुद्दीन ओवैसी या उलमाओं का भाषण सुना दीजिए और बोलिए ये सही कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अगर अब्बास के दिल में अब्बास अलम बरदार की मोहब्बत होगी तो बोलेगा ये सच है, ये सच कह रहे हैं तमाम लोग। प्रधानमंत्री पूछ लो अब्बास से, अगर आप एड्रेस दे दीजिए तो मैं चले जाता हूं अब्बास के पास। कहां है प्रधानमंत्री, बता दो अब्बास साहब कहां, मैं चले जाता हूं। मैं पूछता अब्बास साहब ये सच है या नहीं है। अब्बास साहब को अब्बास अलमबरदार का वास्ता देके पूछूंगा कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो नुपुर शर्मा ने कहा वो ऑब्जेक्शनेबल है या नहीं। क्या 153 295 लगता नहीं लगेगा। अब्बास साहब अगर हैं तो बोलेंगे नहीं, ईमान का तकाजा ये है कि इस
असम मेघालय में बाढ़ से 62 लोगों की मौत। असम और मेघालय में भारी बारिश से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बाढ़ और लैंडस्लाइड से असम में अब तक 62 लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार को असम के डिब्रूगढ़ में नाव पलटने से 5 लोग लापता हो गए। वहीं मेघालय में 19 लोगों की मौत हो गई है। दोनों राज्यों में कम से कम 40 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम के 28 जिलों में स्थिति बेहद ही खराब है। हालांकि सेना राहत और बचाव अभियान चला रही है। असम में 32 जिलों में 31 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 1.56 लाख लोग 514 राहत शिविरों में हैं। बाढ़ के कारण कई हजार हेक्टेयर खेत बर्बाद हो गए हैं। कई सड़कें टूट गई है। ब्रह्मपुत्र, गौरांग, कौपिली, मानस और पगलाड़िया नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।